ईद स्पेशल रेसिपी में मीठा ऐसा बनाएं कि एक ही रेसिपी में आपको ढेर सारे फ्लेवर मिलें। फ्रूट्स, जेली, कस्टर्ड, सेवइयाँ सभी आपको इस मज़ेदार मीठे में मिलेंगी इंशाल्लाह। वैसे तो ईद के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, मगर जो आज की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सेवइयों को बॉईल करने के लिए हमने पतीली में थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें एक बड़ा कप सेवइयों का डाल दिया है। सेवइयाँ आपकी मर्ज़ी है कि मल्टी इस्तेमाल करें या सिंपल वाली इस्तेमाल करें, लेकिन होनी मोटी वाली ही चाहिए। यहाँ पर सेवइयाँ बॉईल होने के बाद हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है ताकि सेवइयाँ जो हैं आपस में जुड़े नहीं। सेवइयों को तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे और अब हमने एक पैन में डालना है 1/2 लीटर दूध। दूध जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो कोई मसला नहीं, हम इसे गर्म कर लेंगे। और अब हमने 1 कप दूध में 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड के डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी फ्लेवर लाइक करते हो वही डाल सकते हैं। दूध में जब 1-2 बॉईल आ जाएंगे तो हम इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। जैसे ही चीनी मिक्स होगी, हम इसके बाद इसमें जो हमने ठंडा कस्टर्ड मिक्स किया है वो इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन डालने से पहले कस्टर्ड को हमने एक बार फिर से हिलाना है और इसके अंदर डालने के बाद भी हम इसे कंटिन्यूसली चम्मच को हिलाते जाएंगे। तब तक हम चम्मच को हिलाना नहीं छोड़ेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और अब ये तैयार है। इसके बाद हम एक बाउल में डालेंगे 1 कप ऑल पर्पस क्रीम। इसकी जगह पर हम घर वाली फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्रीम को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। और अब हमने जो मीठा मीठा फ्रेश कस्टर्ड तैयार किया है वो भी इसके अंदर डाल देंगे और क्रीम को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, जब हम इसे मिक्स करेंगे तो कस्टर्ड का कलर जो है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। जो सेवइयाँ हमने बॉईल करके रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी कस्टर्ड के साथ मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। बस आपने चूल्हे पर कस्टर्ड तैयार करना है और बाकी चीज़ें तो आप ऐसे ही झटपट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गर्मा के स्लाइस कट करके डाले हैं, उसके बाद हमने कुछ अंगूर डाल दिए हैं, साथ ही हमने सेब और केले भी डाल दिए हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स किया है। जो भी आपके पास मौसमी फ्रूट अवेलेबल हो आप इसके अंदर डालें, या जो आप लाइक करते हो वो भी आप डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डिफरेंट कलर की जेलीज़ डालेंगे। ये मैंने घर पर तैयार की हैं और आई होप कि आपको भी बनानी आती होंगी, और अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, तो ये भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। एक और बात कि रेड जेली का आप इस्तेमाल उसी वक्त करें जब आप सर्विंग करने लगें, क्योंकि ये कलर छोड़ती है और ये कस्टर्ड का सारा कलर ही ख़राब कर देगी। मैंने आपको इसको दिखाना था, इसलिए मैंने तो अभी ही इसके अंदर मिक्स कर दी है। और अब हम इसे किसी और प्लेट में निकाल लेते हैं। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो फिर आप इसे हर फंक्शन पर बनाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।